सो हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच नेवी एंड एयरफोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। एमआर का प्रैक्टिस सेट आपको कम्प्लीटली मिला है और याद रखिएगा पीडीएफ जो आपका मिलने वाला है कुछ दिनों में। मैं आपसे गारंटी देता हूँ 9वें दिन में आपका पीडीएफ मतलब 2 से 3 तारीख तक आपका क्या है पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मैंने क्या है वीडियो सब डिलीट कर दिया पीडीएफ, तो इसके लिए सॉरी। समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते उससे पहले अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। और हाँ, आज से 4 वीडियो 5 वीडियो आपको डेली यूट्यूब पे मिलती रहेगी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। कहता है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो क्या है, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है लोटस कमल, तो राइट आंसर हो जाएगा कमल क्या है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। कहता फर्स्ट इंडियन ट्रेन रैन बिटवीन विच टू स्टेशन। कहता भारत की पहली रेलगाड़ी किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई। तो राइट आंसर आपको बतानी याद रखिएगा 16 अप्रैल 1953 को चलाई गई थी। मैंने टाइम भी बता दिया। अब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुंबई और थाने के बीच चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कहा था हु वाज द फर्स्ट वाइस ऑफ इंडिया। कहता भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन से चुना है लॉर्ड कैनिंग, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। कहता है विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री ओनली प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल एंड सप्लाई टू अदर इंडस्ट्रीज। कहता किस प्रकार का उद्योग केवल कच्चा माल बनाकर दूसरे कारखाने में भेजता है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है बेसिक इंडस्ट्री मूल उद्योग, तो राइट आंसर होगा मूल उद्योग ही ऐसा काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। कहता भद्रावती इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री। कहता भद्रावती किस प्रकार के उद्योग के लिए मशहूर है। तो राइट आंसर आपको बतानी है। तो अगर आपने ऑप्शन बी चुना आयरन एंड स्टील के लिए, तो राइट आंसर इस्पात और स्टील के लिए क्या है भद्रावती उद्योग स्टील क्या है मशहूर है। कहता विच एज ग्रुप इज कॉल्ड द वर्किंग पॉपुलेशन। कहता किस आयु के बीच के लोगों को कामगार मतलब काम करने जनसंख्या में गिना जाता है। तो राइट आंसर आपको बतानी। तो आप कहीं भी जाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 से 64 साल क्या होने वाला है। अच्छा, कहीं कहीं 18 से 60 भी मांग लेते हैं, तो आप क्या है आप इसको गूगल करके देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक ना। लेकिन होता है 18 से 64 ही। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग अर्थ क्वीज। कहता भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर आपको बतानी। तो ये अगर आपने ऑप्शन सी चुना है सिस्मोग्राफ, तो राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ का क्या है उपयोग भूकंप मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। कहता व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। कहता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। तो राइट आंसर आपको बतानी है उसकी आयु क्या है। तो यदि आपने क्या है ऑप्शन नंबर बी चुना 65 वर्ष, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। कहता विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कहता संविधान का कौन सा अंतर नियम मतलब अनुच्छेद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देता है। कौन सा अनुच्छेद। तो राइट आंसर आपको बतानी। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है 46, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। कहता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम विच मेरिडियन। कहता भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। तो राइट आंसर आपको बतानी है। तो क्या है, अगर आपने ऑप्शन में ए चुना है 82 सही 1/2 ईस्ट पूर्व में, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कहता द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च एनी स्पेस व्हीकल इज। कहता अंतरिक्ष में यान भेजने वाला पहला देश कौन सा था। तो राइट आंसर आपको बतानी है। तो क्या है, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है यूएसएसआर मतलब, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। कहता विच प्लानिट इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज एंड मास
ऑफ अर्थ। कहता कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? तो राइट आंसर आपको बतानी है। तो क्या है, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है मार्स, तो राइट आंसर हो जाएगा मार्स गैस आपका क्या है, मंगल जो है इसके समान है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कहता ड्यूस इज ए वर्ड एसोसिएटेड विथ विच गेम। कहता ड्यूस यह शब्द किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर आपको बतानी है ड्यूस। तो अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेनिस से। तो राइट आंसर हो जाएगा टेनिस क्या है, टेनिस से ड्यूस आपका संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कहता हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। कहता है कि मुगल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राइट आंसर आपको बतानी है। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है बहादुर शाह जफर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलियन। कहता ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा पूछा है, तो राइट आंसर आपको बतानी। तो यदि आपने ऑप्शन ए चुना है गलत, ऑप्शन नंबर बी चुना है गलत, ऑप्शन नंबर सी चुना है गलत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। अच्छा चलता क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, कहता है पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ। कहता पोर्ट ब्लेयर डैश की राजधानी है, किसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है? तो राइट आंसर आपको बतानी है। तो क्या है, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है अंडमान एंड निकोबार की, तो राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है पता है आपको? इस समय अमरावती हो गई है ना। बिहार की बात करें तो पटना, पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ से वन क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। कहता है एनटीपीसी इज ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज इन विच सेक्टर। कहता है एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्गम है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर आपको बतानी। तो क्या है, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है पावर विद्युत से, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। कहता है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लीडिंग इन सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। कहता भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी अगर आपने सुना है राजस्थान, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सबसे अग्रणी है सौर ऊर्जा उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। कहता है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? तो वाणिज्यिक की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ईंधन। ईंधन क्या है, वाणिज्यिक स्रोत नहीं, और इसमें क्या है, सभी इसके स्रोत हैं वाणिज्यिक, प्राकृतिक गैस से भी है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता है, क्या था अजंता केव इन। अच्छा अजंता की गुफाएं डैश में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपने ऑप्शन ए चुना है महाराष्ट्र, तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं। याद रखिए एलोरा की गुफाएं भी है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन पूछा गया 2019 के एग्जाम में, याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में फंसने वाले। कहता है शिवा केव इज लोकेटेड इन। कहता है शिव गुफा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर आपको बतानी। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है एलिफेंटा केव, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, कहता जोधा बाई वाज मैरिड टू। कहता जोधा बाई का किससे के साथ ब्याह हुआ था? तो जोधा अकबर का नाम सुने ही हैं, है ना, सीरियल जो चला, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अकबर से। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी वाज स्टेबलाइज्ड इन। कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है 1600 ईस्वी, तो राइट आंसर 1600 ईस्वी में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, कहता है हु एमंग द फॉलोइंग सिख गुरु हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर। कहता है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी? तो अगर आपको याद है नहीं याद बता दे, गुरु रामदास ने की थी।
किसकी? गुरु रामदास ने, श्री गुरु रामदास। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ, कहता अपनी स्वतंत्रता के लिए बांग्लादेश देश का एक हिस्सा था। स्वतंत्रता के पहले बांग्लादेश जो पाकिस्तान का था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते, कहता व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, कहता दबाव का मात्रक क्या होता है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, तो राइट आंसर हो जाएगा दबाव का मात्रक जो होता है न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कहता व्हाट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, कहता जड़त्व का मापक क्या होता है, राइट आंसर आपको बताना। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है मास, तो राइट आंसर द्रव्यमान क्या है, जड़त्व का मापक होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, कहता है फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज, कहता अभिकेंद्र बल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, राइट आंसर आपको बतानी। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। कहता है एयर एग्जिस्ट इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर, कहता हवा वायुमंडल किस सतह पर पाया जाता है। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है ट्रोस्फेयर, तो राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में क्या है, वह हवा वायुमंडल बहती हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहते हैं मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, कहता विस्थापन भार और किसके गुणनफल के बराबर होता है, राइट आंसर आपको बतानी। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है वेग, तो राइट आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, कहता इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, कहता इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो राइट आंसर आपको बतानी। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है चार्ज का, आवेश का, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कहता व्हाट इज द लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स टुगेदर नोन एज, कहता तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको बतानी। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है गैलेक्सी आकाश मंडल, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 33 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डॉपलर इफेक्ट, कहता निम्न में से डॉपलर क्या है, डॉपलर इफेक्ट। तो यदि आपने ऑप्शन ए चुना है साउंड, तो राइट आंसर ध्वनि क्या है, डॉपलर इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, देखिए कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन अच्छे से गेन कर पा रहे हैं, समय आपके पास कम रहता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कहता निम्न में से किससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है, तो राइट आंसर आपको बताना। तो क्या है, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है डायनमो, तो राइट आंसर हो जाएगा डायनमो से क्या है, विद्युत उत्पन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, कहता व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कहता विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है, राइट आंसर आपको बतानी है। तो क्या है, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है बोल्ट्स, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एथेनॉल, कहता इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अगर आपने सी और डी हो ही नहीं सकता, दो ही ऑप्शन आपके पास बचे हैं। तो अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेथेनॉल का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर एथेनॉल का C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते, कहता बॉक्साइट इज द और ऑफ विच मेटल, कहता बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना एल्युमिनियम का, तो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, कहता व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एज ए फ्यूल, कहता निम्न में से कौन सा किसी ऊर्जा का स्रोत है, तो राइट आंसर आपको बतानी। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है C4H10, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है विच हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कहता है निम्न में से किसका इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे अधिक है, तो राइट आंसर आपको बतानी है।
तो अगर आपने ऑप्शन सी चुना है क्लोरीन का तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, कहता है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्रायोलाइट। कहता है क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, राइट आंसर आपको बतानी है। तो यह यदि आपने ऑप्शन सी चुना है Na3Al तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, कहता है सिंप्लीफाई सरल कीजिए कि इतना है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए देखिए ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो याद रखिएगा यहाँ पे प्लस है, दोनों का सिर्फ प्लस कर दो बीच बीच से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 42 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ बी अपान ए इक्वल टू 0.25 देन 2a माइनस बी अपान 2a प्लस बी प्लस 2 अपान 9 इक्वल टू। कहता है यदि बी अपान ए इतना है तो इतना का मान क्या होगा। पहले बी अपान ए की वैल्यू निकाल लीजिए, 0.25 है ना, तो इस 0.25 ही रहने दीजिए, आगे चलते हैं देखते हैं। अब यहाँ पे हम अगर ए से दोनों भाग देते हैं तो नीचे बचेगा 2 अपान बी माइनस ए, क्यों भैया, और ऊपर नीचे क्या बचने वाला 2 अपान बी प्लस ए, अब प्लस 2 अपान 9। अब इसको हल करते हैं, यहाँ पे बी अपान ए की वैल्यू रखते हैं, देखिएगा कहता है 2 माइनस 0.75 बटे 2.0 2 प्लस 0.75 प्लस 2 बटे 9। अब इसको हल करते हैं, यहाँ से घटाओगे तो आपको मिलने वाला है 1.25 है ना भैया, और नीचे क्या मिलने वाला है 2.75 प्लस 2 बटे 9। अब इसको हल कर लेते हैं, प्लस करेंगे आगे, हल करते हैं 25 से 25 125 और 25 इकन्ने 25 और 25 इकन्ने 25 है ना, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 25 5 बटे 11 मतलब 5 बटे 11 प्लस 2 बटे 9। इसको हल करते हैं, अब इसको हल करते हैं तो यहाँ से भाग देते हैं दोनों में, है ना, तो भाग दीजिए, सबसे सिंपल हो जाएगा, भाग देंगे और अच्छा हो जाएगा। तो 11 से भाग देंगे तो 11 चौक 44.5 यही होगा, है ना, आगे क्योंकि 6 बचने वाला। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर प्लस करते हैं यहाँ पे भाग देंगे तो 0 यहाँ पे भी 0.45 था, तो यहाँ पे 0 क्या हो 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो मतलब 6 और 7 मतलब कहाँ पे आ रहा है, तो 6 और 7 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 42 का। सॉरी कुछ गलत होगा क्या भाई, को लगता है इसको हल करेंगे ना, तो यहाँ से जो मान मिलने वाला है, यहाँ से वो मिलने वाला 7/9, थोड़ा सा यहाँ पे 9/7 हुआ था शायद, तो 7/9 होने वाला है यहाँ पे, प्लस 2 अपान, अच्छा हाँ 225 था ना, तो कितनी बार जाएगा, 1 मिनट, जो हमको वैल्यू मिली थी 1.25 बटे क्या है 2.75, 2.75 ही मिलेगा ना, है ना, 2.25 होगा, यहाँ पे 9 होगा, ठीक, तो यहाँ पे 7, ये भी गलत हुआ है, यहाँ पर 70 होगा, तो 7 बटे क्या होने वाला 7/9 प्लस 2/9। अब इसको हल कर देते हैं तो 9/9 बराबर वैल्यू कितनी मिलने वाली है आपकी 1 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 43 की बात करते हैं, कहता था वैल्यू आप इतना, तो इसका सबसे शॉर्ट फॉर्म है, एक ही कंडीशन करिए, क्या करना है याद रखिएगा, इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ें, इसको लिख सकते हैं √3 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग। पूछे हो कैसे, 3 का वर्ग करेंगे 3, √3 का 3, √2 का करेंगे 2, मतलब 5, इसको करते हैं 2 √3 गुणे √2 का वर्गमूल है। अब देखिए है आपका a माइनस बी का मतलब √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से कड़ी खत्म हो जाएगा, बचेगा √3 माइनस √2, तो √3 माइनस √2 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, राइट आंसर वही हो जाएगा। तो क्या √3 माइनस √2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 44 की, कहता ए बैट्समैन हैज ए सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स 9 innings in the 10th innings he makes a score of
100 runs, thereby increasing his average by 8 run. His any average is, कहता है एक बल्लेबाज 9 पारियों का औसत रन कुछ था, तो वह 10वीं पारी में 100 रन बनाकर औसत 8 रन की वृद्धि करता है। अब उसका औसत कितना होगा? तो औसत रन, जब भी ऐसा क्वेश्चन तो सबसे सिंपल फार्मूला आपको बताते, बता दें कहिए तो बता दें। अब देखिएगा, यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 9 गुड़ी 8, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 100, तो माइनस 72, 100 में से 72 घटाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी होने वाला 28 राइट आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे करोगे सिलेक्शन होने वाला। कहता है ए मैन सेल्स हिज टेबल क्लॉक फॉर 144 इफ पर, मतलब एक ठुक है 144 रुपया। इफ ही परसेंटेज of profit is equal to his cost price, then the cost price of the watch is। कहता है एक आदमी अपनी टेबल घड़ी को 114 रुपये प्रति में बेचता है, यदि उसका लाभ प्रतिशत संख्यात्मक मान वस्तु की क्रय मूल्य के बराबर है तो क्या है? घड़ी का, जब भी संख्यात्मक की बात करें तो इसका एक ही फार्मूला होता है, आपको बता दें। फार्मूला क्या होता है? राइट आंसर देखिएगा, अब मैं बताने वाला हूँ। तो होता है 10 अंडर रूट, जो आपकी वैल्यू है 144 प्लस 25 माइनस 50 होता है, माइनस 50 बाहर होता है, इतना ही अंदर रूट। अब यहाँ पे 10, अब 169 हो जाएगा। 169 मतलब किसका होने वाला है? गुणे 13 का, 13 माइनस 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे 130 माइनस 50 करेंगे, 130 में से 50 घटाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है राइट आंसर। 80 रुपया इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, कहता है इफ साइन एक्स प्लस कॉसिक एक्स इक्वल टू 2 है, देन द वैल्यू ऑफ इतना की मान क्या हो? तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे सबसे पहले तो इसको हल कर लेते हैं। साइन एक्स प्लस, इसको कॉसिक को तोड़ते हैं तो 1 साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 हो जाएगी, कुल इक्वल टू। यहाँ से इसको हल करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इधर ही चला जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा, है ना। अब इसको इधर कर लेते हैं तो यहाँ पे जो होने वाला वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। आगे देखते हैं तो ये देखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? इधर 0, तो साइन एक्स माइनस 1, तो साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो मतलब साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब साइन एक्स की वैल्यू 1 हो गई तो इतना का मान निकालना है, तो यहाँ पे हो जाता है साइन की पावर 1 की पावर 100 कर दो, और इसको भी 1 करोगे तो 1 की पावर 100, मतलब ए की पावर कितनी भी कर दो एक ही होने वाला है, 1 + 1, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाने वाला? 2 हो जाने वाला है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, कहता है साइन 50 माइनस साइन 40 इतना इतना, तो इसमें से एक चेंज, दोनों को चेंज कर दो ऊपर वाले को, तो क्या है? ऊपर वाले को जब आप चेंज करेंगे यहाँ पे तो कॉस 90 माइनस साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस 14 क्या हो जाएगा? कॉस 14 माइनस कॉस 15। अच्छा यहाँ पे देखिए इसका अपोजिट है ना, कॉस 50 माइनस कॉस 14, तो यहाँ माइनस का अमल कर लेंगे तो पहले आ जाएगा 5 यहाँ आ जाएगा 4 यहाँ, मतलब क्या होने वाला है? -1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। फोर्टी एट की बात करें, कहता है साइन प्लस साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, तो इसमें राइट आंसर आपको होता नहीं। तो सबसे सिंपल साइन वाली बात करें तो साइन जरूर होगा पहले, तो 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 कॉस सी माइनस डी अपान 2। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, कहता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर। कहता 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या में कितना अंतर है? सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की 999 माइनस छोटी संख्या 199, मतलब ऑप्शन 99 हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, कहता हाउ मेनी सेकंड आर दियर इन 1 हावर, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो राइट आंसर आपको
पहले 1 घंटे में मिनट की संख्या 60 गुणे सेकंड की बात करें तो सेकंड की बात करता है ना, तो 1 घंटे में तो क्या होने वाला। अच्छा 1 घंटा है ना, तो घंटा है तो मतलब 60 मिनट गुणे 60 सेकंड, 6×36 ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 3600। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देता, तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।